हमारे भारत की ये परंपरा है, अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? देवता है। शास्त्र कहते हैं जब हमारे घर में अतिथि आए तो इन 2-3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आसन, आते ही उनको आसन पर बैठने के लिए कहो। बैठ गए हैं तो जल दो, पानी पिलाओ। और यदि वो भोजन के समय में पधारे हैं तो वो भोजन करें या ना करें पूछना हमारा धर्म बनता है। तो आसन, जल और भोजन, इतना करना चाहिए। और हमारे भारत में एक जैन संत हुए हैं जो कड़वे प्रवचन में बहुत प्रसिद्ध थे, तरुण सागर जी महाराज, जो कड़वे प्रवचनों के लिए जाने जाते थे। वो अपने प्रवचन में अक्सर कहा करते थे कि जब हमारे घर पे अतिथि आए तो हमें जल, आसन, भोजन के लिए पूछना ही चाहिए। हम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम खड़े होके हाथ जोड़ के अभिवादन कर दें, आइए आइए आइए। इतना नहीं कर सकते तो बैठे बैठे बोल दो, आइए आइए आइए। बैठ के भी नहीं बोल सकते तो कम से कम उनके आने पर एक स्माइल दे दो, मुस्कुरा दो, हंस दो थोड़ा सा। और अतिथि के आने पर भी आपके चेहरे पे यदि हंसी नहीं आई, आप उसको देख के नहीं मुस्कुराए, तो वे कहते थे इतना भी ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। बात बिल्कुल सही है। भगवान ने इतना सुंदर मुख दिया है, कहते हैं चेहरे की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है जब व्यक्ति मुस्कुराता है। जब व्यक्ति मुस्कुराता है। और यदि व्यक्ति मुंह बना के बैठा रहे गंदा सा, तो वो और बेकार लगने लगता है। चेहरे की सुंदरता कई गुना मुस्कुराने से, हंसने से बढ़ जाती है। तो वे कहते थे कि अतिथि आए तो कम से कम हंस तो दो। तो जो धरा है अतिथि को देख करके खुश हो गई कि अतिथि आए, सेवा करूंगी। भीतर ले आई, आसन पर बिठाया। भगवान बोले, माँ मेरे माता पिता भूखे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, आप कुछ प्रसादी की व्यवस्था करती तो बड़ा अच्छा होता। धरा मैया कहती हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। जल्दी से गई रसोई घर में तो देखा कुछ नहीं। अब संग्रह थोड़ी करते थे जैसे हम जोड़ के रखते हैं, अब वो तो भजन मार्ग में थे, उनका तो रोज का था, जितना मिल गया तो पा लिया, नहीं मिला तो ठीक। फिर भी लगा कि शायद कुछ हो, देखा तो रसोई में कुछ नहीं। पति का इंतजार करने लगी। भगवान खड़े होके कहते हैं, माँ माता पिता भूखे हैं, व्यवस्था आज आप भोजन की कर पाएंगी या नहीं? कर पाओगी तो ठीक, नहीं तो बता दो, मैं किसी और से कर लूं, किसी और से बोलूं, हमको आगे यात्रा भी करनी है। धरा ने हाथ जोड़े, प्रभु थोड़ा सा तो समय दो, आप थोड़ा सा इंतजार। भगवान ने कहा ठीक है, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान फिर खड़े हो गए। भगवान भी परीक्षा लेने आए हैं। माता जी भोजन की व्यवस्था आज हो पाएगी या नहीं? नहीं तो मैं जाऊं। धरा ने कहा, प्रभु नाराज ना हो, मैं अभी आती हूँ। भाग करके एक महाजन की दुकान में पहुंची हैं और महाजन से बोली कि मुझे आटा चाहिए, मुझे गुड़ चाहिए और मुझे घी चाहिए। महाजन ने कहा पैसे दो। धरा बोली पैसे तो नहीं है। महाजन ने कहा तो मैंने धर्मशाला खोल रखी है, पैसे दो, सामान ले जाओ। धरा बोली हमारे पतिदेव रोज आते हैं, यहीं से सामग्री लेके जाते, शाम को आके वो आपको धन दे के जाएंगे। पर महाजन तो महाजन अपनी बात पे अड़ा है, पैसे दो, सामग्री लो। लेकिन बातचीत करते करते उस महाजन की जो दृष्टि है वो देवी धरा की सुंदरता पर पड़ी है। धरा बहुत सुंदर है और जब सुंदरता पर पड़ी तो कहता है, देवी तुम ये आटा गुड़ घी क्या, मैं तो ये सारी की सारी दुकान तुम्हें तुम्हारी सुंदरता के बदले दे सकता हूं। धरा समझ गई कि इसकी दृष्टि में खोट है, इसकी दृष्टि में खोट है। धरा ने कहा अच्छा इतनी सुंदर हूं मैं? महाजन ने कहा हाँ तुम इतनी सुंदर हो। धरा ने कहा ठीक है, आप सामग्री निकालिए, आटा निकाल दो, गुड़ निकालो, घी निकालो, मेरी सुंदरता तुम्हारी हुई। उस महाजन ने सारी सामग्री निकालनी शुरू की, सब पैकेट में थैले में भर भर के रखने लगा।
एक गुड़ फोड़ने वाला खील होता है लोहे का, जिससे गुड़ दुकानों में फोड़ा जाता। धरा ने वो उठाया और महाजन की दृष्टि जिस अंग पर थी, अर्थात अपने दोनों स्तन उस कील से काटे और काट करके उसकी दुकान में फेंके और फेंक करके कहा कि तेरी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिटे, तुम मिटा ले, मुझे मेरे अतिथि सत्कार की सामग्री दे। और उठाई वो सारी सामग्री और सामग्री लेकर के छाती से खून बह रहा है, लहूलुहान होकर के धरा भागती हुई आई। रसोई में पहुंचते ही सबसे पहले बाटी बनाई, बाटियों में घी भरा, गुड़ रखा और भगवान को भोग लगाया, प्रभु पाइए। यहाँ रसोई में जाकर के धरा बेहोश हो गई। पहले तो भगवान ने भोग पाया, माता पिता ने भोग पाया, और जब प्रेम से प्रसादी भगवान ने पाली, फिर भगवान गए भीतर तो देखा धरा बेहोश पड़ी है, छाती से खून बह रहा है, रक्त की धारा बह रही है। और जब भगवान ने धरा मैया के इतने बड़े त्याग को देखा, तब भगवान धरा को यह वरदान देते हैं कि माँ, आज तुमने वह त्याग किया है जो त्याग कोई नहीं कर सकता। अपनी सुंदरता त्याग दी, और सुंदरता तो ठीक, आज तुमने अपने मातृत्व का त्याग कर दिया है। जब संतान का जन्म होता है तो माँ उसको छाती से लगा करके दूध पिलाती है और वीर बनाती है, भक्त बनाती है, ज्ञानी ध्यानी विनम्र बनाती है। तुमने उस मातृत्व का त्याग किया है, इसलिए माँ मैं वचन देता हूं, जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ कंस के कारागार में होगा, लेकिन दूध देवकी का नहीं, दूध यशोदा मैया का पीऊंगा, स्तनपान यशोदा का करूंगा। तो वही धरा यशोदा बन करके पधारी है। इसलिए भगवान आ तो गए, लेकिन भगवान को चैन नहीं, आते ही छोड़ के आओ, गोकुल जाना है। कहाँ जाना है? गोकुल जाना है। वरदान दिया है, वचन पूर्ण करना है, और अपने वचन को पूर्ण करने के लिए आते ही भगवान यशोदा मैया के पास पहुंचे। ये है भारत की देवियों का त्याग। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते। हम कलयुग के लोग बहुत भाग्यवान हैं कि कलयुग में भगवान ने हमारे लिए बड़ी सरलता कर दी है कि कुछ नहीं करना, केवल कीर्तन करना है, भजन करना है, नाम जप करना है, और कुछ नहीं करना। लेकिन उन युगों में ऐसे ऐसे त्याग माताओं ने किए, तब भगवान मिले हैं। इसलिए भारत की देवियों के गीत गाए जाते हैं और कहा जाता है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। थक जाता 10 सहस्त्र गजबल, पर अंत न मिलता सारी का। थक जाता 10 सहस्त्र गजबल, पर अंत न मिलता सारी का। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया, आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। तो इतने बड़े बड़े त्याग देवियों ने किए, तब जाकर के भगवान को बंधना पड़ा, उनके भक्ति के प्रेम के बंधन में, और भगवान को आना पड़ा सब छोड़ के।